ओके, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए सेमीफाइनल 2 के लिए हम हो जाते हैं तैयार, और हमारे मैच ऑफिशियल्स भी तैयार, हम भी तैयार, ऑडियंस भी तैयार, और हमारी दोनों टीम्स भी तैयार हैं। यस यस, ये जज्बा, ये जोश और जुनून से भरा है ये खेल। ये है हमारे आपके सभी के दिलों का मेल। ये है इस्कॉन का सीजन 8। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन सीजन 8 में। आप सभी का स्वागत, हमारे YouTube के सभी दर्शकों का स्वागत। यहाँ पर हमारे जो दर्शक हमारे पीछे बैठे हुए उन सभी का स्वागत, और ऑनरेबल हमारे गेस्ट हैं उन सभी का भी स्वागत करते हुए सेमीफाइनल 2 के लिए हम यहाँ पर तैयार होते हैं। और दो टीमें यहाँ पर आमने सामने। द फर्स्ट वन इज वेस्टा एंड द अनदर वन इज हरक्यूलस टीम। हरक्यूलस टीम ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया और इनवाइट किया वेस्टा टीम को। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मैच की शुरुआत पहले ओवर की पहली गेंद। खराब गेंद जिसे कहेंगे, और इस गेंद पर थोड़ा सा समाचार लिया गया, गेंद को डिफेंड किया गया। देखेंगे कितने रन इस गेंद पर बनते हैं। 3 रन बने पहले गेंद पर। थोड़ी सी शॉर्ट अप लाइन की ये गेंद थी और बल्लेबाज ने मौका बनाया और 3 रन आए और फिर से हरकम आएंगे। पहली गेंद पर यहां पर 3 रन पूरे किए गए। सेमीफाइनल 2 का यह मुकाबला आसान तो नहीं होगा क्योंकि दोनों टीमें बड़ी हैं। गेंदबाज और फिर से यहां पर कवर पंच किया और इस कवर पंच पर 1 रन पूरे, दूसरा रन यहां पर लेने की कवायद हुई, दूसरा रन भी पूरा हुआ। देखेंगे तीसरा रन हो पाता है या नहीं। और यहां पर 3 रन यहां पर पूरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया फील्डिंग और बहुत बढ़िया यहां पर रनिंग द विकेट। अक्षय यहां पर अगली गेंद ओवर द विकेट बॉलिंग, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे। अक्षय की अगली गेंद अच्छी गेंद और यहां पर रिस्पेक्ट दिया गया इस गेंद पर और 1 रन यहां पर लिया गया। सेमीफाइनल 2 का यह बड़ा मुकाबला, टाइटल की ओर रीच करने का यह मुकाबला होगा। वेस्टा यहां पर बैटिंग करते हुए, हरक्यूलस टीम ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया, इनवाइट किया वेस्टा टीम को। वेस्टा टीम के 2 बड़े बल्लेबाज यहां पर सामने और अक्षय यहां पर बॉलर की भूमिका में अपनी टीम के लिए यहां पर सब कुछ डिवोट करने के लिए। तो और अगली गेंद यहां पर और कवर्स में यहां पर बल्लेबाज हुए फेल और बल्लेबाज को यहां पर जाना होगा। अक्षय ने यहां पर सफलता अर्जित की और अरकम को यहां पर, जिन्होंने पिछले मैच में हड़कम मचाए थे, इस मैच में वे शांत होकर जा रहे हैं। लोअर फुटर्स गेंद थी, शायद रीड न कर पाए और कवर्स में एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से मारने की कोशिश तो जरूर कर रहे थे लेकिन कोशिश रही अधूरी, सफर रहा अधूरा, मंजिल रही अधूरी और अरकम यहां पर आउट होकर पवेलियन में पहुंचते हुए। देखेंगे उन्हें कौन रिप्लेस करते हैं। अक्षर ने अच्छी गेंद करते हुए सफलता अर्जित की और अरकम की जगह यहां पर संगम आए हैं। एक अच्छे तेज तर्रार बल्लेबाज हैं जिन्होंने अरकम की जगह उन्होंने रिप्लेस किया है। देखेंगे कि अरकम के परफॉर्मेंस को आगे लाइव रख पाते हैं या नहीं, लेकिन यहां पर सफलता अर्जित की अक्षर ने, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अरकम जैसे एक सेट बैट्समैन को अपसेट किया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। अक्षय की अगली गेंद यहां पर राउंड ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग होगी और देखेंगे कि संगम किस तरह से इस गेंदबाज का मुकाबला करते हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, राउंड लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग। ऑप्शन से बहुत बार और वाइड बॉल का इशारा। ये गेंद काफी ब्रॉड थी इसलिए अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। अक्षय बैटर से गेंद को थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश करते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग। फिर से गति परिवर्तन किया और
डॉट गेंद। ब्यूटीफुल गेंद, बहुत सुंदर गेंद, बिल्कुल यहाँ पर फुलर लेंथ की गेंद। और यहाँ पर बल्लेबाज शायद आउट हुए, आउट अंपायर्स ने आउट दिया है। और इस तरह से पहले ओवर में सफलता अर्जित की अक्षय ने बल्लेबाजों को रोक कर रखा, ब्रेक लगाया सिग्नल पर। एक अच्छी गेंद पर उन्होंने पिछले बल्लेबाज को आउट किया। एक ओवर में शायद 1 ओवर 8 रन और 2 विकेट का पतन। अक्षय ने पहले अपने ओवर में, इंडिविजुअल ओवर में 8 रन दिए और 2 विकेट यहां पर हासिल किए। एक सफलता पूर्वक ओवर अक्षय ने डिलीवर की गई। चेतन आकाश को बॉलिंग करेंगे। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन की एवरेज है। आकाश मुकाबला करेंगे। यहां पर थोड़ा सा मिस कर गए और गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला। अगली गेंद यहां पर डिलीवर की जा रही है, राउंड द विकेट बॉलिंग। और अच्छी गेंद यहां पर रिलीज कर रहे हैं गेंदबाज चेतन। और यहां पर इसी बीच में एजीएम साहब श्रीनाथ सर, यूचिल श्रीनाथ सर आए हैं जो कि एजीएम सेल्स हैं और इस्कॉन ग्रुप की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है। चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे सेल्स हो, सब पर उनका जो नजर है बहुत बारीकी से। एक डिवोटेड पर्सन है और सेल्स में है सर। और सेल्स में किस तरह से अपने टीम के परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया जाए, हमेशा वो एक मोटिवेशन के रूप में टीम के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं अपने टीम के लिए काम करते हैं। तो हम स्वागत करते हैं यूचिल श्रीनाथ सर का, जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, अपनी कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे। और इसी बीच में यहाँ पर अगली गेंद डिलीवर की जाएगी और 2 आइकॉनिक टीमें यहाँ पर खेलते हुए लड़ते हुए नजर आ रही हैं। टीम कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, जो टीम बढ़िया खेलेगी वही टीम फाइनल में पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर 2 लीजेंडरी बॉलर और बैट्समैन आमने सामने। और यहाँ पर खूबसूरत बॉलिंग, बहुत खूबसूरत बॉलिंग। और यहाँ पर शायद सफलता अर्जित कर चुके हैं गेंदबाज और बल्लेबाज के हौसले हो गए गुल, बत्ती हो गई है गुल। दर्शक हैं हमारे हाउसफुल और हाउसफुल दर्शकों में यूचिल श्रीनाथ सर का स्वागत, जो कि सेल्स से हैं और वो कंपनी के वो जो है प्रणाली के बारे में बताएंगे, इस्कॉन ग्रुप के बारे में बताएंगे। वेलकम सर, आपका स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज श्रीनाथ हियर। आई हैंडल द सेल्स फ्रॉम द कोरेगांव टीम, जो कोई इस वक्त बैटिंग टीम है। मैं उनको बोलना चाहूंगा 60 रन बेर मिनिमम चाहिए अगर ये मैच जीतना है और ऊपर जाना है। हिप हिप। सर आप हमें बताएं कि अगर आपको जीतना है तो जीत के लिए क्या कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, क्या टेम्परामेंट की जरूरत होती है, क्या गोल निर्धारित करने की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत होती है एक विनिंग परफॉर्मेंस के लिए? एक विनिंग परफॉर्मेंस के लिए गोल निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि कितना रन होगा तो आप जीत पाएंगे। जैसा कि आप सेल्स में करते हैं, बिल्कुल एक टारगेट होना बहुत जरूरी है। बिना टारगेट आदमी जीत ही नहीं सकता। ये हाथ में दे दिया और वो आउट हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर बैटर क्या गलती कर रहे हैं? गोललेस बैटिंग कर रहे हैं। गोललेस बैटिंग है, वो सोच ही नहीं रहे, आगे की बॉलिंग देख नहीं रहे। स्लो खेलेंगे तो भी जीतेंगे। अगर एक एक रन भी लेते हैं तो 36 रन होता है 6 ओवर में। यही चीज को आप खाली 2 रन करते हैं, एक बॉल में 2 रन और एक बॉल में 1 रन, तब भी आप 50 रन तक पहुंचते हैं।
सर मैं एक चिड़िया की दो शब्द कहना चाहूंगा कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जज्बा दिलों में जगाना पड़ता है। हमने पूछा चिड़िया से कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो, चिड़िया ने रिप्लाई दिया कि मैं तिनका जोड़कर घोंसला बनाती हूँ, जैसे आप सेल्स में करते हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। जो आप कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। जो ए टीम आज की तारीख में जो विस्तार टीम अब जो खेल रही है उसे यही चीज करना चाहिए। तिनके तिनके के सहारे में ही वो आगे जाके पहुंचेंगे। सर एक मजदूर होता है कि ईट ईट करके वो 40 फ्लोर की बिल्डिंग बना लेता है, लेकिन यहाँ पर ये 60-70 रन भी हमें कम ज्यादा क्यों लग रहे हैं? क्या कमी लग रही है आपको? तिनका तिनका जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस पास में 2000 में आगे बढ़ेगी तो ये टेक्निक्स भी बढ़ा रही है, हमारी मैन पावर भी आगे बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्री की पावर भी आगे डेफिनेटली बढ़ेगी। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। बिल्कुल, क्योंकि गोल के साथ काम कर रही है ना हमारे इस्कॉन। हमारे पास 700 हैं, अगले 2 सालों में 2000 हो जाएंगे। हम इंटरनेशनल लेवल की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जब टेक्निक्स का आप इंटरनेशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती है, और जब प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी सेल्स वैल्यू प्रोडक्शन के साथ बढ़ जाएगी उसकी। जो बहुत सही कहा आपने सर। यस सर, और मैच की तरफ करते हैं कि क्या इतने जो रन बन रहे हैं, स्कोर साहब बताएं हमें, रन कितने हो गए? 2 और 14 रन इस मैच के बारे में। 2 ओवर की समाप्ति और 14 रन, 7 रनों की एवरेज है। अभी और कितने रन होने चाहिए सर? 4 ओवर बाकी हैं, 14 रन हो चुके हैं। कम से कम 50 रन तो होनी चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं, अगर आप हमारे कंपनी के बारे में पूछे, हम कस्टमाइज करते हैं हर एलिवेटर को। उसी तरीके से ये जो अभी बैटिंग कर रहा है उसे भी कस्टमाइज करना चाहिए। जो अभी पहले जो गए हैं उनको छोड़ के जो दूसरे प्लेयर्स जिन्होंने खेला नहीं है उनको लेके आते हुए टर्न द टेबल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले वाले प्लेयर्स को देख चुके हैं। तो नए वाले को तो देखना जरूरी है। जब नए वाले आएंगे तो इन बॉलर को भी तकलीफ होगा ही। सही बात है। प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर वो होल प्रेशर ले रहे हैं। इंडिविजुअली ओवर का गोल नहीं निर्धारित करें कि इस ओवर में 8 बनाए, 9 बनाए, 10 बनाए, बस इतना टारगेट रखे। वे पूरा सोच रहे हैं कि हम कैसे 4, 5, 6 मार दें और हम अपने एक साथ में रनों को बढ़ा लें, तो जो कि मुश्किल है। अचानक में आप तूफानों को पार नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे तैरना होगा। तो ये जो चीजें हैं, कहते हैं कि खुद को जलाया मैंने, खुद को पाया मैंने, जब चिरागों सा खुद को जलाया मैंने, है ना? तो जब तक आप खुद को जलाएंगे नहीं, आप रोशनी नहीं पा सकते हैं। जब तक आप उस जगह तक या उस सोच तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर यही कोशिशें थोड़ी सी जो है वो फ्लाइंग कोशिश हो रही है। अगली गेंद, अगर आपको याद होगा तो 20 साल पहले जब रवि शास्त्री जी खेलते थे तो वो भी बॉल को देखते हुए एक रन लेके खेलते थे। जबकि आज के जो नए प्लेयर है यार, आज के जो नए आप देखेंगे तो सब पहले बॉल में चक्का खेलने जाते हैं, क्योंकि 20-20 ओवर होता है। जबकि पहले 50 ओवर का मैच होता था या वो टेस्ट मैच होता था। तो अगर ये टेस्ट मैच जैसे भी खेले तब भी ये जीत पाएंगे। बिल्कुल, 1-2 पर कंसंट्रेट करें। 6 बॉल में 8 या 9 बनाए तो 6 ओवर में 54 रन हो जाते, जैसे कि आपने बताया कि 50 रन सफिशिएंट हैं इस लेवल पर। यस। तो 6 बॉल में 8 रन, तो मुझे नहीं लगता है कि इस जो है 360 डिग्री का जो ग्राउंड है इसमें 9 रन मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है। बट ये सेमीफाइनल का मुकाबला है और इसमें अगर आप गोललेस बैटिंग करेंगे और हवाई फायर करेंगे तो ये आपकी टीम मुश्किल में पड़ जाएगी। तो 1-2 रनों का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। सही कह रहे हैं सर। अगली गेंद, और उन्होंने उठाया ये कैच की ओर, और कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रन की कोशिश, शायद 3 रन भी ले हुए, बट नहीं, 2 रन में उन्होंने बंद कर दिया। ये जो इफेक्ट है ना, T20 का इफेक्ट है सर, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम भी परेशान है। क्योंकि जब राहुल द्रविड़ खेलते थे और जब लक्ष्मण खेलते थे तो विपक्षी टीम हैरान हो जाती थी। आज हमारे T20 प्लेयर जब इंटरनेशनल खेलते हैं तो वे जो है स्विंगिंग विकेट पर खेलना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो डिफेंस हमारे जो है लीजेंड प्लेयर, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वे राहुल द्रविड़ हो, चाहे वो वापस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में गिरा जिधर कोई प्लेयर नहीं है। 1 रन और दूसरा रन लेने की कोशिश, बट रन 23। 3 ओवर की समाप्ति, 1 बॉल बाकी है।
इस ओवर की अंतिम गेंद और 23 रन हो चुके हैं। लास्ट बॉल ऑफ द फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। Two runs from this over. One shot, one shot. Thank you very much. One shot. Okay. One shot हुआ है, इसलिए 24 रन। 3 ओवर की समाप्ति। After the completion of 3 overs, 24 runs. Chetan is the new bowler from the stand end. Hercules team, right arm round the wicket. 2 runs. There is no player on there, so 2 runs has been taken. Good running between the wickets. इट लुक्स लाइक उचिल श्रीनाथ जी की बात जो है वेस्टा होम एलिवेटर्स की टीम ने काफ़ी दिलचस्पी से सुनी और उस पर अमल किया जा रहा है। हर बॉल पे 2 रन लिया जा रहा है और ये काफ़ी अच्छी मेहनत है। पिच पे क्रीज पर रहना और कंसिस्टेंटली खेलना ये एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी है, अच्छी टीम की निशानी है। उचिल जी ने जैसे ही यहाँ पे माइक थामा और वेस्टा होम ने 2-2 रन लेना चालू किया, ये संजोग है। हेलो, इट इज बीन ए प्लेजर टू सी द टीम इज एक्टिंग द सेम वे। 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन। इन दिस वे दे विल रीच देयर गोल ऑफ अराउंड 60 रन्स। क्या बात है, उचिल श्रीनाथ जी ने 60 रन्स का टारगेट दिया है। एक ओपिनियन पोल की तरफ से देखा जा रहा है, जिस तरह से 2-2 रन लेने की इन्होंने सजेशन दिया था और ये बढ़िया बल्लेबाजी। 4 रन्स 4 रन्स। थर्ड मैन की तरफ प्लेयर थोड़े आगे खड़े थे। हरकुलस टीम की बॉलिंग लाइन कहीं हिली डुली लग रही है अभी। वेस्टा होम ने अब भी रस्सी थाम रखा है और रन्स की बढ़ोतरी की काफ़ी तेज़ी से। शुरुआती दौर में देखा कि काफ़ी विकेट्स गए। पहले 2 ओवर में विकेट्स गिरे हैं, इसके बाद उन्होंने फील्ड को जमाए रखा है। कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। यही कंसिस्टेंसी रहा तो 60 रन पक्का हो जाएगा ये मैच में उस तरीके से। और अगर 60 रन हुआ तो फील्डिंग टीम के लिए प्रेशर आएगा। बहुत ही बढ़िया शॉट। 1 रन 1 रन। जिस तरह कंसिस्टेंसी की बात की आपने, एस्कॉन एलिवेटर्स एक कंसिस्टेंट प्लेयर है मार्केट में, इंडियन मार्केट में। एलिवेटर में अपनी एक अच्छी छाप रखता है इस चीज़ के लिए, एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स प्रोडक्ट के लिए। आज 40 साल में आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली वी हैव स्टार्टेड ग्रोइंग। एवरी ईयर ऑन ईयर वी आर ग्रोइंग ओनली। Where post-COVID most of the companies were stagnant, Escon has grown to that level. हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि एस्कॉन एलिवेटर्स ने जो है 34 इयर्स में कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट्स के साथ साथ सेफ्टी और सेफ्टी को प्रायोरिटी रखा और कंपटीशन में ना जाते हुए अपनी एक क्वालिटी की लेवल पे एक ड्यूरेबिलिटी और सेफ राइड्स का जो है हमेशा से ख्याल रखा है। यही एक बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी है जो 34 इयर्स जो है एस्कॉन एलिवेटर्स को जो है मार्केट में लगातार हेल्प करती है कि आपके प्रोडक्ट्स जो है
सेफ है, ड्यूरेबल है, रिलायबल है। 4 ओवर के बाद 36 रन, 4 ओवर 36 रन एंड 4 विकेट्स। पहला ओवर में 2 विकेट और दूसरा ओवर में 2 विकेट। चार ओवर हो चुकी है। अजय जी, आपको क्या लगता है कि जो मैंने कहा था 60 रन होगा तो होगा? 2 ओवर बाकी है। ये तो मुकेश साहब ने कहा था कि बोल राधा बोल तेरा संगम होगा कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो 4 ओवर हो चुके हैं और 36 रन आई थिंक ऑन द बोर्ड, तो 9 का एवरेज है और 2 ओवर में 12 बॉल में क्या बात है। यहाँ पर गेंद को यहाँ पर एलिवेशन दिया, दूरी भी बहुत, और लेकिन यहाँ पर क्लास आज की दिन की तीसरी बेहतरीन कैच होगी। 2 कैचें यहाँ पर दिन भर में ली गई और ये तीसरी कैच है और हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये अच्छी कोशिश यहाँ पर जरूर की गई कि 36 रन के बाद में यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है बैट्समैन के द्वारा, और 11 गेंद है और 11 गेंद में अगर 20-25 रन हो गए तो आपका जो गोल था सर वो 55-60 का हो जाएगा। अगर टीम 55 के ऊपर 52-53 के ऊपर जाती है तो मुझे लगता है कि वो कंपटीशन में लाइव रहेगी आई थिंक 50 के ऊपर। अभी नया प्लेयर अंदर जा रहे हैं, वो भी जाने माने खिलाड़ी है, बैट्समैन रहे हैं। काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छे खेलते हैं। गोरेगांव में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में खेलते हैं। तो अब देखना है कि इस नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो इतना बड़ा ग्राउंड है, इंटरनेशनल ग्राउंड, इसमें क्या होगा। वाइड बॉल का इशारा, वाइड आउटसाइड द ऑस्ट्रम था, तो उन्होंने एम्पायर ने वाइड बॉल का इशारा दिया है। 1 रन इसमें जुड़ जाती है और 1 बॉल एक्स्ट्रा आता है। जैसे कि मैंने कहा रशीद जी कि 1-1 रन या 2 रन लेंगे वो अपने पारी तक पहुंच जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? जिस तरह से रनिंग में कैच हुआ अभी हाल ही में, तो ये काफ़ी निराशाजनक था। ये वेस्टा होम एलिवेटर्स जो है, वेस्टा टीम जो है, वो टारगेट से थोड़ा पीछे लग रही है। अगर विकेट नहीं होता तो शायद। अभी वाइड बॉल जैसा दिख रहा है, एम्पायर का कोई इशारा नहीं। 4 रन, 22 का इशारा है। अंपायर दिया क्या? अंपायर नहीं दिया। अंपायर नहीं दिया, तुम दे दिए। मैं कुछ नहीं दिया, तुम दे दिए। ऐसा बोल रहे हो? भाई इधर कहीं को कह रहा है, मैंने जग करा है। हमको इधर बैठ के थोड़ी ना पता चलेगा बैट टच हुआ है। वो बोलेगा तो अपन बोलेंगे। वैसा बताना चाहिए। वो लेग बाई हुआ, वो लेग बाई हुआ। मैं बाई बोला, बैट को लगा ही नहीं और सीधा गया। लगा रहेगा ना, क्रिकेट अनिश्चितता खेल इसी के लिए बोलते हैं। हमको इधर अलग लगता है, वो दिखा नहीं इसके। सेंसिबली बैटिंग हो रही है यहाँ पर। बैकफुट पर गए बल्लेबाज और पॉइंट की तरफ खेल दिया गेंद को, जो कि बैट्समैन की क्लास टेम्परामेंट को दिखाता है। और ऑलरेडी हम 50-54 की तरफ बढ़ रहे हैं 9 के एवरेज से। यहाँ पर एक आध 6 अगर बाउंड्री आती है तो टीम 60 पर पहुंच सकती है। और यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव रन्स यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं। अगली गेंद यहाँ पर बैकफुट में जाकर फिर से खेलने की कोशिश, और यहाँ पर गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। 1 रन जरूर मिलेंगे। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, तिनका ये वही हो रहा है गेम के अंदर। और 40 पर जो है टीम पहुंच चुकी है। कहते हैं कि शनाज सर आए, आप आए तो बाहर आई, आप आए तो बाहरों ने लुटाए खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आए खुशबू। तो क्या हो गया कि जब आप आए तो एवरेज चल रहा था 6, आप यहाँ पर बैठे एवरेज होगा 9। इतना वेटेज है आपके पर्सनैलिटी का, ये वेट है कि आपके आने से रनों की संख्या बढ़ने लगी जो है। क्या बात है, क्या बात है।
तो ये आपकी एस्कॉन में भी प्रेजेंस आपका बहुत वेटेज वाला है, क्योंकि आप सेल्स में काम करते हैं, तो प्रोडक्शन में और जब सेल्स बढ़ती है तो हम नेचुरली हमारा एस्कॉन ग्रुप का भी वेटेज बढ़ जाता है। नहीं, ठीक कहा आपने। जिस तरह से इनके बारे में तारीफ की जाए, उचिल श्रीनाथ जी हमेशा से कुछ नया प्रोडक्ट, जैसे अभी हाल ही में इन्होंने 44 44 44 44 का स्कोर, 5 ओवर 44 रन 544। तो जिस तरह से आपने उशिल श्रीनाथ जी के बारे में बोला, इन्होंने हाल ही में एक फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट का जो है काम को अंजाम दिया है। इनके अंडर हिज लीडरशिप एक अच्छा नया प्रोडक्ट जो है डेवलप किया गया है एस्कॉन एलिवेटर्स की तरफ से, और इंस्टॉल भी हुआ। महेश पाटिल जी का बहुत बड़ा योगदान था उस चीज में। बिल्कुल एक टीम वर्क है। टीम वर्क, टीम के लिए एक लीडर होना बहुत जरूरी है, और लीडर मैं समझता हूँ महेश पाटिल जी जैसा कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल एक स्माइलिंग पर्सनालिटी है, जिनके आने से ही जो है मैं सुबह आया तो देखा तो सर का जो प्रेजेंस है एकदम खुश होकर मिले। तो अच्छा लगता है कि जब आपके ऑफिसर्स जो इतने जो है पॉजिटिव हो तो आप किसी भी परफॉर्मेंस को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे आप सभी के डियर नियर डियर और बहुत लविंग ऑफिसर महेश पाटिल जी। इस साल वो नहीं खेल रहे हैं, बट गए साल तक तो खेले थे, और जब तक खेले तब तक परफॉर्मर ही रहे हैं। बिल्कुल अभी भी परफॉर्मर है, और शुरुआत भी आज उन्होंने की थी। मैं उनसे एक दो शब्द सुनना चाहूंगा। हेलो। 46 रन 46। क्या बात है, सीधे खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गई हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन हुई गलती। इस तरह से गलती करेंगे तो कैच हुई ड्रॉप। हरकुलस टीम से कैच ड्रॉप, और हरकुलस टीम से थोड़ी सी गलती जरूर हुई। अगर इस लेवल सेमीफाइनल के मुकाबले में आप कैच ड्रॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं रन्स भी बढ़ते हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विकेट बॉलिंग की जा रही है, और देखेंगे बल्लेबाज क्या करते हैं। फिर भी यहां पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की गई, और फिर से यहां पर वंस अगेन वही दृश्य, लेकिन यहां पर सेकेंड रन की लेते समय बल्लेबाज आउट हुए। एक रन मुकम्मल, लेकिन दूसरा रन अधूरा, सपना अधूरा रहा, मंजिल अधूरी रही, और एक रन यहां पर सिर्फ पूरे होंगे, दूसरे रन की कोशिश अधूरी होगी। वेस्टा टीम से अगले विकेट का पतन हो गया है। अभी प्रशांत पवार जा रहे हैं बैटिंग के लिए। महेश सर क्या करना चाहेंगे प्रशांत पवार सर के बारे में और इस टीम के बारे में, इस टीम की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़े दो शब्द आपकी तरफ से। प्रशांत पवार अच्छे बैट्समैन है। लास्ट ईयर भी उन्होंने अपना अच्छा कमाल दिखा के टीम को सेमीफाइनल में लेके गए थे। अभी आई थिंक फर्स्ट मैच में उन्होंने बैटिंग नहीं किया है। अभी उनके ऊपर दारोमदार है कि बचे हुए बॉलों में कितने की रन्स निकाल सकते हैं। जैसा कि श्रीनाथ जी का कहना है कि 60 रन से ज़्यादा मिनिमम टारगेट होना चाहिए, तो उसकी कोशिश में प्रशांत लगा रहना चाहिए। और एक अच्छा शॉट, बॉलर और कीपर के बीच में ड्रॉप हो गया है। 49 दो गेंद बाकी है, 49 रन, दो बॉल हुआ, सॉरी वाइड बॉल, बैट्समैन की रिच से बहुत बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। 50 रन हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी यहां पर मुकम्मल पूरी। वेस्टा टीम के 50 रन पूरे। एक अच्छा शॉट, लेकिन कैच ड्रॉप कैच ड्रॉप, 2 रन करने की कोशिश, बट 1 रन में ही संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। प्रशांत आ गया कि क्रीज से बाहर निकल के शॉट खेलने की कोशिश में। दूसरा रन का, रन आउट की कोशिश और आउट।
आबिद रन आउट हो गए दूसरे रन पे। हिंदी मध्ये प्युअर हिंदी 53 टू टारगेट होगा, 53 रन बनाने पड़ेंगे। 53 टू विन। 50 रन का जो सोचा था उन्होंने वो हासिल किया है। 52 रन, 6 ओवर की समाप्ति। हरकुलिस टीम को अगर जीतना है तो उन्हें 53 रन का जरूरत। अगर आप देखते हैं तो जयप्रकाश जी अपने टीम को समझा रहे हैं कि किस तरीके से रन्स को बचाना है, विकेट्स लेना है। एक कोच और मैनेजर का काम। Dear Esconites, be attention. We are announcing a new event which is starting from 2024. एस्कॉन में ईपीएल चालू हुआ था 2015 में, और 2024 में जो नया इवेंट अनाउंस कर रहे हैं हम, वो है EWPEL, एस्कॉन वुमेन प्रीमियर लीग। एस्कॉन वुमेन प्रीमियर लीग, 2 कैप्टन्स रिमझिम रेखा। रिमझिम मैडम अपनी टीम के साथ में टॉस के बॉस की तरफ आ जाइए। रेखा मैडम, मैं बुलाना चाहूँगा अक्षर ग्रुप के गोविंद मेघराज पटेल साहब को। गोविंद सर, प्लीज कम फॉरवर्ड टू द स्टेज फॉर द टॉस। अक्षर ग्रुप की तरफ से वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये एक फाउंडेशन इज बीन लेड। टीम रिमझिम एंड टीम रेखा। सो एस्कॉन प्रीमियर के साथ साथ एस्कॉन वुमेन्स प्रीमियर लीग का आज आगाज हो चुका है और उसका टॉस होने जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्पिशियस एस्कॉन वुमेन प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है। और ये गोविंद जी की तरफ टॉस उड़ा गया। रिमझिम टीम्स wants the test और elected to bat. Let us to congratulate all Escon Premier League for the first time in the history of Escon Elevators.
team has won the toss, elected to bat first. This is a woman power. One big more with Lata ma'am. MD sir. Sir, please, one photograph. The first EWPL first match, please. Please. Photograph. The other team, please. Sir. Madam, please, 2 minutes. The next team. This is the first time ESCON Women's Premier League taking place between two teams. Rimjim team and Rekha Nair team. After this match getting finished, EWPL will start. And after EWPL, the final match will be there. I again welcome all the spectators. ESCON Premier League welcomes Govind Bhai from Akshar Group. चलिए सेमीफाइनल 2 के लिए हम तैयार हो जाते हैं। दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हैं और हरक्यूलस टीम को 53 रनों की जरूरत होगी और दोनों टीमों को शुभकामनाएं। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। आइए सर, आइए इस कॉम बॉक्स में हम शनाज सर का स्वागत करते हैं। एक बेहतरीन पर्सनालिटी है और हमारे इस्कॉन ग्रुप के एक
अच्छे ऑफिसर। चलिए हम कुछ बातें उनकी जुबानी सुनेंगे। अक्षय और जॉन दो बैटर्स हैं और बॉलर हैं अकरम अरकम 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 खान इज अ बॉलर, बेस्ट परफॉर्मर इन द लास्ट मैच। इस मैच में वो बैटिंग तो नहीं कर सके, अब उनका बॉलिंग का प्रदर्शन देखना है। सेल्स में तो काबिल तारीफ है। हाँ, जो ग्राउंड प्लस 29 का जो ऑर्डर आया था वो उन्हीं की तरफ से आया था। काफी बढ़िया मैच चल रही है। इसके बीच एनआई सेल्स के अरकाम फील्डिंग की पोजीशन जमा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट और ये हाथ में कैच। जॉन की विकेट। टीम के लिए निराशा। हरकुलिस टीम परेशानी में। एक 5 टन का प्लेयर, हमारा 5 टन का प्लेयर आउट हो गया। हरकुलिस टीम को निराशा। वैसे पातालगंगा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं जॉन, भले ही मैच में आउट हो गए आज। अरकम का ये तीसरा बॉल था जिसमें एक विकेट की। वेस्टा टीम काफी चर्चित हो रही है इस सीजन में। 14 बॉल। बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइन और काफी अच्छी फील्डिंग। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। एक रन, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक रन लिए हैं। जिस तरह लास्ट सीजन 7 में एस्कॉन प्रीमियर लीग सीजन 7 में पातालगंगा 1 और पातालगंगा 2 का जो है फीवर छाया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह अब की बार एलिवियो एमआरएल और शायद वेस्टा का होगा। दिखाई तो उसी तरीके से दे रहा है। ओ मिसफील्ड, फिर भी एक ही रन। एक ओवर 3 रन, 1 ओवर, एक ओवर की समाप्ति। फुट कोर्ट की तरफ जितने भी नॉन प्लेयर्स है, टी इज अवेलेबल, चाय आ चुकी है ग्राउंड में। नॉन प्लेयर्स जितने भी है, आप ईपीएल सीजन 8 के मौसम में चाय का मजा लीजिए और एक चेजिंग टीम को सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा शॉट और ये सीधा हाथ में और ये ड्रॉप हुई कैच। कोशिश अच्छी रही पर कैच।
अरकम ने कैच ड्रॉप की है, ये उनसे गुंजाइश ही नहीं कि वो कैच ड्रॉप करे। हाँ। अरकम जी, कैचेस विन मैचेस। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कैसे मैच विन होगा। और ये दूसरा शॉट बिल्कुल हवा में, और ये कैच बिल्कुल दूसरी गेंद में कैच हुआ है। जिस तरह से टीम ने पवेलियन से आवाज दी थी कि होगा, तो बिल्कुल कैच हो गया और उन्होंने कर दिखाया। क्या मोटिवेशन। हरकुलिस का दूसरा बहुत कीमती प्लेयर का पेविलियन की ओर लौटना। हरकुलिस टीम को निराशा, जॉन के बाद एक और विकेट जाना। काफी दिलचस्पी चेजिंग है ये दो टीमों के बीच में। जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट मैच से कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा या कौन सा बॉल किस वक्त पार होगा। जिस तरह से वेस्टा का हाल था 2 ओवर में, बिल्कुल उसी तरह जो है देखा जाए इस मैच में अब हरकुलस का भी हाल है। सही कहा आपने, बहुत सही कहा। 2 विकेट की समाप्ति, 2 विकेट। आफ्टर लूजिंग 2 विकेट्स, सेकेंड ओवर इन हैंड, 5 runs, 1.2 ओवर्स। 1 ओवर 2 बॉल, 5 रन और 2 विकेट। तीसरी गेंद पवेलियन ओवर से, वो टीम का क्या था? करण फिर मारने की कोशिश, 1 ओवर 3 बॉल, गेंद बैट में नहीं लगी और 1 रन। किधर है? कैच और एक बहुत सही कैच, बहुत ही और जबरदस्त तीसरा कैच, विकेट। जॉन्टी रॉड्स की याद दिलाता हुआ। सही कहा आपने, क्या जबरदस्त कैच था ये। बहुत ही जबरदस्त कैच। अगर कोई भी ये मैच अपने YouTube में देख रहा है तो जरूर रिप्ले देखिएगा, पीछे करके वापस करके। एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा है। बिल्कुल सर, ये जो कैचेस तो वहां पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये जो फैंस है ना, ये डांस ये फैंस कर रहे हैं। जोरदार डांस आपका होना चाहिए, इस तरह से आप जश्न को मनाते रहिए। साजन ने कैच पकड़ा है और बहुत जबरदस्त कैच रहा है। राजन चलिए, राजन ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत कैच ली और यहाँ पर कैप्टनसी निभाई और मैच विनिंग फील्डिंग हो रही है। सर क्या कहेंगे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस और मैच विनिंग फील्डिंग हो रही है। हम बॉलिंग देखते हैं, हम बैटिंग देखते हैं, लेकिन रफीक सर यहाँ पर मैच विनिंग फील्डिंग हो रही है। तो जब आप इस तरह से एक मैच में 1 इनिंग में 2 से 3 मैच विनिंग कैच देखते हैं तो ऑलरेडी आप प्लस हो जाते हैं। 3 गेंद में 2 रन के हिसाब से 6 रन 7 रन तो आपने वैसे माइनस कर लिए और अपने 3 बैटर भी आउट कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अनुभवी क्रिकेट देखा जा रहा है कि चेजिंग करते हुए आप विकेट ले रहे हो, फील्ड पे आप जो है दर्शा रहे हो कि किस तरह से बॉलिंग लाइन आपकी अच्छी है, फील्डिंग के साथ साथ अच्छी कैप्टनशिप राजन निभा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कैच, जॉन्टी रॉड्स की याद दिलाता हुआ। कौन है बैटर? 4 रन, उसी के साथ 4 रन। फील्डर ने पैर से मारने की कोशिश की थी। एसएन टीम का एक छोटा सा बच्चा भी आया है।
नन्ना डायरेक्टर। 10 रन 10 रन 10 रन हुए हैं। 53 बनाने हैं जिसमें से 10 रन हो चुके हैं। पावर प्ले की समाप्ति। 10 रन 3 विकेट के पतन पर। एक स्ट्रेट शॉट और ये चौका। बहुत ही अच्छा कमेंट्री बॉक्स की तरफ। ऐसे ही अगर बल्लेबाज ने चौके मारता रहा तो जीत निश्चिंत है। आपने सही कहा, हर एक बॉल का हर एक रन इनको बचाना है। फील्डर मौजूद ही नहीं है। अगर आप देखेंगे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ कोई फील्डर ही नहीं है। हम कभी भी देखते हैं या तो लॉन्ग ऑन में या तो लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी मौजूद होता है। 2 ओवर 14 रन 14 1 4 14 आफ्टर 2 ओवर्स 2 ओवर 14 रन। फुटकोर्ट में टी आ चुकी है। प्लीज किसी ने भी जो है चाय का लुत्फ नहीं उठाया इस मैच के साथ तो कुछ छूट जाएगा। चलिए 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। अभी भी 39 रनों की जरूरत है। 4 ओवर में 39 रन, हर ओवर में 10 रन बनाने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, गोल बनाना पड़ेगा, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। सिर्फ प्लानिंग से नहीं, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी जरूरी है, परफॉर्मेंस जरूरी है। तो इस तरह से प्लानिंग को यहाँ पर रिजल्ट देना पड़ेगा। 4 ओवर में 39 रनों की जरूरत, 2 ओवर 14 रन हो चुके हैं और देखेंगे तीसरे ओवर की आगाज होने वाली, अंजाम क्या होगा ये तो हमें वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। और ये गेंदबाज की यहाँ पर कठिन परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी। और तीसरे ओवर की यहाँ पर पहली गेंद यहाँ पर डिलीवर की जाएगी। 2 ओवर की समाप्ति और 14 रन, तीसरे ओवर की पहली गेंद। बॉलर कौन है? राजन कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं पेविलियन ओवर से। पहली गेंद, फील्डर मौजूद, 1 रन। 2 रन लेने के लिए शायद रन आउट हो जाए। बहुत ही बढ़िया रनिंग, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 6 गेंदे हैं और अगर इसी तरह 2-2 रन कर 4 ओवर में अगर रन निकाल जाए तो विस्तार टीम को जीतना बहुत मुश्किल पड़ेगा। 60 रन की अगर पारी होती तो शायद मुश्किल होता, पर ये 52 जो है इन्होंने किया है और 53 जो है अचीव करना है टारगेट। रफीक सर 6 गेंदों में 9 रन तो चाहिए। अगर एक ओवर में 2 आ गए तो बाकी काम आसान होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस 4 और 6 का नहीं है। यहाँ पर फील्डिंग सर, बहुत अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर कंटिन्यूअसली 1-2 रन का जो वैल्यू है ना वो काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, जिस तरह से फील्डिंग एकदम बिल्कुल टाइट है और बल्लेबाज भी जो है स्ट्रोक दिखा रहे हैं अपना। डॉट बॉल का होना जरूरी है रफीक भाई। अगर आप देखेंगे 2-4 अगर डॉट बॉल रहा तो बैटिंग टीम पे प्रेशर पड़ेगा। बॉल को उछालकर हवा में गेंद को उछालकर जो है अभी भाई आपको आगे जाना पड़ेगा। बॉल का इंतजार नहीं करना है। फील्डर बॉल का इंतजार नहीं करता है, जबकि बॉल जिस दिशा में जाती है उस दिशा में फील्डर जाता है। बिल्कुल आपको पॉजिटिव होना है, अप्रोचिंग आपको करनी है। यहाँ पे बॉल आपको अप्रोच कर रहा है। हाँ, तो बॉल का इंतजार कर रहे हैं कि बॉल आएगा उनके पास। भाई इंतजार में गाड़ी छूट जाती है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रह जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वेलकम रन्स मिलेंगे। लीडिंग एज लगी बैट की और गेंद बिल्कुल बाउंड्री के पास गई। देखिए क्या होगा, अंपायर्स फैसला लेंगे, डिसीजन देंगे और रन मिलेंगे 4। रनों की आई बहार, रन मिले हैं 4। बिल्कुल बहार ही बहार। बिल्कुल सर, रफीक सर, इस तरह के जब रन मिलते हैं ना तो कहीं ना कहीं वेलकम बाउंड्री के रूप में आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस है ना अपने आप ग्रो हो जाता है।
बहुत ही अच्छा जो है बल्लेबाज ने इस बॉल को यूज किया और 4 रन की बढ़ोतरी। ये 4 रन जरूर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले होंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और सीधा हाथ में फील्डर के, 1 रन। कहीं ना कहीं बल्लेबाज का जो रिदम है ना बढ़ा हुआ लग रहा है। ये जो पिछली बाउंड्री आई ना, इस तरह से हौसले इस बाउंड्री ने बढ़ा दिए रफीक सर, और कहीं ना कहीं बैट्समैन अब मुझे अप्रोचेबल लग रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बॉल के नजदीक जा रहे हैं। और जब इस तरह से खेल खेलते हैं ना तो मुझे लगता है कि बल्लेबाज पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने गोल की तरफ थोड़ा नजदीक आने लगता है। फिर बिल्कुल ये पुश और लिमिट का जो है एक सुनहरा दर्शाया जा रहा है हरकुलस टीम की तरफ से। अपनी लिमिट से बाहर जो है परफॉर्म करने की कोशिश है कि हर बॉल पर जो है 2 रन या 1 रन आया जाए। रफीक सर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन हो चुके हैं। 8 ओवर 8 रन पर ओवर के हिसाब से यहाँ पर खेल हो रहा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, और अभी भी मुझे लगता है 3 ओवर का खेल बाकी है, 18 गेंद बाकी है और 29 रन, यानी हर ओवर में 10 रन बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर फिर वही 1-2 रन का वैल्यू जरूर बढ़ेगा। 3 ओवर में 29 रनों की जरूरत। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन हो चुके हैं और 3 ओवर में 29 रनों की जरूरत। और ईपीएल सीजन 8 के बीच में रुनवाल ग्रुप के मिस्टर कृष्णा और उनके साथ ही जो है वेलकम एस्कॉन प्रीमियर लीग सीजन 8 पे आपका स्वागत है। रुनवाल ग्रुप 3 ओवर 24 रन और राकेश यहाँ पर मुकाबला करेंगे। ये सीजन की खासियत है, यहाँ पे आज बहुत ही अच्छे बढ़िया गेस्ट भी है प्रेजेंस, और उनके बीच में एक चेजिंग मैच देखने को मिलेगा उन्हें, जो सेमीफाइनल चल रही है। एलिवियो एमआरएल जो है फाइनल के प्रत्याशी है। देखना है हरकुलस और वेस्टा के बीच में कौन जीतता है। ये टीम, इसका जो रिजल्ट है वो लास्ट 3 बॉल्स में ही आएगा रफीक सर, ऐसा मुझे लगता है 3-4 बॉल्स में। ये जो है आगाज हो चुका है उस ओवर का, क्योंकि एक मोमेंटम बदल सकता है। अगर एक बाउंड्री आ गई, एक 6 रन आ गए ना तो जरूर, लेकिन अगर देखिए ये जो बात मैं कह रहा था वही बात अगर सामने आ रही है, यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेंगे। देखिए दूसरा रन होता है या नहीं, हाँ और नहीं के बीच में बल्लेबाज आउट। थोड़ा सा लेजी खेल गए, लेजी रन रहा। शायद 2 बल्लेबाजों के बीच में टीम वर्क होना बहुत जरूरी होता है जब भी आप मिड विक में जो है रन लेते हो। रनिंग बिटवीन विकेट्स में बहुत जल्दी लेना जरूरी है, बट इस वक्त उन्होंने थोड़ी देरी की तो आपने देखा कि 1 विकेट चला गया, रन आउट हुए प्लेयर। गेंद गई डीप मिड पर। आपको पहले ही प्लान करना है कि इफ अगर गेंद डीप मिड पर जा रही तो आपको पहला रन बहुत फास्टली लेना है। जब पहला रन की अप्रोच अच्छी होगी तो आप सेकेंड रन आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम मैच की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक पर आए हैं राहुल। So ladies and gentlemen, let's welcome from the Runwal Group, the head of design of the Runwal Group, Mr. Shekhar Krishnan. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Shekhar Krishnan, head design Runwal Group, along with Mr. Samit Tungade, assisting him in the design for the Runwal Group. So we submit our humble attitude and honest submission for coming and sparing the valuable time towards us. Thank you sir for coming. We are honored. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आए हुए सभी गेस्ट को हम ऑनर करते हैं, सम्मान करते हैं और मैच को आगे बढ़ाते हैं। और सेमीफाइनल का यह दूसरा मैच यहाँ पर मैच शुरू है। द शो इज गोइंग और 2 बड़ी टीमों के बीच में टाइटल को जीतने के लिए यह सफर शुरू है। अगली गेंद यहाँ पर ओवर द विकेट बॉलिंग की जाएगी।
और यहां पर फिर से बीट हुए विकेट कीपर, और जिसका फायदा जरूर टीम को मिलेगा, विस्टा टीम को मिलेगा। और बच गया चौका। मौका तो जरूर था, लेकिन यहां पर दौड़कर तो रन जरूर लिए गए। 30 हो गए, एक रन जरूर बच गया। 30 तो हो गए हैं। 4 और 30, 4 विकेट। ओवर कंप्लीट, ओवर कंप्लीटेड। 4 ओवर 30 रन। 12-23, 12-12-23। द रिक्वायरमेंट इज 23। 12 बॉल्स में 12 गेंदों में 23 रन की जरूरत। हर बॉल में, हर गेंद में 2 रन लेना है। शरण सर, आपको क्या लगता है कि 12 गेंद बाकी रन रेट है है, और मुझे नहीं पता 2 आने वाले गेंदबाज कौन से हैं, 2 बल्लेबाज सामने हैं, तो इसमें से आइकॉनिक जो है विनिंग प्लेयर क्या कौन हो सकता है, बॉलर एंड से, बैटिंग एंड से? क्या कहेंगे सर? काफी मुश्किल है इस दौरान देखना या पूछना, क्योंकि दोनों टीमें बहुत कड़ी नजरों से खेल रही है। अगर आप देखेंगे बैट्समैन बॉलर टीम से हर एक फील्डिंग जिधर जमाना है उसी जगह में वो फील्डर रुका हुआ है जिस दिशा में बॉलर बॉलिंग डाल रहा है। क्योंकि सर मैं फील्डिंग साइड से अगर बात करूंगा तो मैंने देखा कि जो कैचे ली गई हैं बिल्कुल ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन ये जो बैटिंग साइड है ना ये भी कंसिस्टेंटली खेल रही है, कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है। इसलिए हम वन साइडेड बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ इतनी स्टैंडर्ड फील्डिंग की गई, 3-3 कैचेस यहाँ पर ले गए, और यहाँ पर बैटिंग साइड भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है। तो यहाँ पर इक्वल चांसेस बहुत दोनों टीमों को यहाँ पर दोनों टीमों को है बिल्कुल। और स्कोर न कम है न ज्यादा है, कम और ज्यादा के बीच में 12 बॉल 23 रन और 360 ग्राउंड है। तो यहाँ 360 ग्राउंड में 12 बॉल और 23 रनों की जरूरत, दोनों टीमों को हम शुभकामनाएं देते हुए। 12 का रन रेट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलर कौन है? सॉरी, संगम पेविलियन ओर से राकेश, जरा बताना कौन। चलिए, संगम गेंदबाज हैं। 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। पहली गेंद, और पहली गेंद पर सफलता अर्जित की। बहुत जबरदस्त कैच, सीधा हाथों में। इस लेवल पर जब विकेट का पतन होता है तो कहीं ना कहीं बैटिंग साइड पर जो चेस कर रही होती है उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, प्रेशर बनता है, और प्रेशर की घंटी जो होती है ना कुकर की बजने लगती है फिर। बिल्कुल, इस बार ईपीएल सीजन 8 में जिस तरह से लास्ट टाइम पे पातालगंगा टीम ने जो है प्रेशर क्रिएट किया था, इस वक्त तो विस्टा टीम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो संगम ने पहली गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा, थोड़ा ऑफ कटर डाल रहे हैं, और ऑफ कटर गेंद जब ऑफ स्टंप के बाहर रखते हैं, बल्लेबाजों के रडार में गेंद न छोड़ते हुए गेंद को जब दूर रखते हैं तो मुश्किलात पैदा होती है। और अगर बैट्समैन प्रॉपर शफल न हुआ तो या तो पॉइंट में जाएगा या तो कवर में जाएगा, 2 रीजन में ये गेंद जाती है। और वही हुआ कि पॉइंट में गेंद गई, ऑफ कटर बॉलिंग थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा और कैच हो गया। अगर गेंदबाज इस तरह से डालेगा तो बिल्कुल कवर और पॉइंट के बीच में ही गेंद रहेगी। देखिए दूसरी गेंद भी उसी दिशा में थी। बिल्कुल सर, ये बहुत कट एज। और दूसरा विकेट कीपर के द्वारा, क्योंकि जो संगम बहुत डेंजर, 2 विकेट, बिल्कुल 2 यहाँ पर 2 बॉल 2 विकेट, हैट्रिक का चांसेस बहुत दिखाई दे रहा है। और शायद अगर हैट्रिक करते हैं तो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी कॉन्सोलेशन मिल सकता है। गुजारिश करूंगा, मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि इफ ही जो है वो हैट्रिक करते हैं तो कुछ भी उनको एक अलग अचीवमेंट्स मिलेगी। जरूर बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पर शना सर जो जिस रेंज में बॉलिंग डाल रहे हैं, जिस एंगल में डाल रहे हैं, बहुत खतरनाक है। ऑफ स्टंप के 5वें स्टंप पर गेंद को रखते हैं, ऑफ कटर डाल रहे हैं, तो मौका तो कैच का ही बनता है, या डॉट का बनता है, या सिंगल्स का बनता है। 4-6 तो मुश्किल पड़ेगी। देखेंगे संगम की बॉलिंग का हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। तीसरी गेंद हैट्रिक के लिए कैच है, देखना है वो नहीं, बच गए।
एक्चुअली ना सर बाउंड्री बहुत दूर है, अगर प्रॉपरली देखा जाए तो ये जो बाउंड्री है ना ये लेदर क्रिकेट के हिसाब से 60 यार्ड्स है, तो ठीक है। फिर भी संगम बेहतरीन बॉलिंग करे, लेकिन बैटर के लिए हम थोड़ा शुभकामनाएं करते हैं, थोड़ा बैटिंग साइड की तरफ घूमते हैं तो हमारी विशेष बैटिंग साइड को भी होगी। और यहाँ पर देखिए ये तो थोड़ा सा तेज तर्रार धारदार क्रिकेटिंग स्ट्रोक जरूर खेला गया। यहाँ पर एक रन पूरे होंगे, यहाँ पर लौट कर आना, अरे आउट, रन आउट हुए। ये तो देखे ही नहीं गेंद किस दिशा में आ रही है, देखे नहीं, और रन लेने के लिए दौड़ने की चाहत में आउट हो गए। ये तो वही हुआ कि 40 माले पर आप चढ़ते चले गए, लेकिन रिटर्न आना आपके बस में नहीं था, यही हो गया। आपने बहुत सही फरमाया। इसीलिए लीजिए मैं कहता हूं, खाली एस्कॉन आपको वो सेफ्टी दे सकता है और कोई नहीं। बिल्कुल सर, एस्कॉन तो बिल्कुल सेफली अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिक के बीच में जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। यही तो हमारे ब्रांड की खासियत है, यही क्वालिटी है, यही एबिलिटी है। और एक आउट, आउट, आउट। बहुत ही बढ़िया मैच, वेस्टा टीम की जबरदस्त कामयाबी, विकेट पे विकेट। जैसे कि मैंने पहले कहा था, विकेट मेक्स मैचेस विन, ओनली विकेट्स। कैचेस कहा था आपने, और अब विकेट्स वक्त के साथ बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं। सही फरमाया आपने। अदरवाइज वो सेइंग जो है कैचेस विन मैचेस है। संगम की तरफ से विकेट की लहर। संगम ने जिस लेंथ में शुरुआत की थी ना, काबिले तारीफ की थी, और यही उनके सक्सेस का राज है। मुझे तो बुमराह दिख रहे हैं ये। बिल्कुल, ये बुमरो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं उसी तरह से संगम ने आज डोमिनेटिंग बॉलिंग की है। हरकुलस टीम की भी दाद देनी होगी, बढ़िया सी पारी कह रहे हैं, विकेट जा रहे हैं पर हिटिंग इनका खत्म नहीं हो रहा। आउट, और फिर आउट, अंपायर की तरफ से इशारा, आउट, फिर आउट, और एक विकेट। रन आउट हुए हैं, जो एक्चुअली एक एक्स्ट्रा रन लेने की जरूरत में विकेट खो चुके हैं। लास्ट विकेट टू गो। अरे सर जरा बैटिंग का भी एंजॉयमेंट लीजिए, आप तो खाली फील्डिंग कैचेस में मजे कर रहे हैं जरा। वो टीम फील्डिंग का टीम का है तो क्या करे। अगर आप देखेंगे तो जो प्रेक्षक बैठे हैं उनमें भी वो जोश है। बहुत ही बढ़िया मैच, बिल्कुल 2 ओवर में वेस्टा का भी यही हाल था, पर हमें देखने मिल रहा है कि हरकुलस टीम की तरफ से भी जो है प्रदर्शन जारी है। अब भी विकेट गिरने पर भी उनकी जो है हिटिंग खत्म नहीं हुई है। एवरी बैटर इज कमिंग एंड हिटिंग अप। जवाब दे रहे हैं। आप जरूर कहेंगे सर, आप वो टीम से लगते हैं, जब भी देखो तो आप हरकुलस टीम के बारे में ही कहते हैं। एक कैच और आउट, और मैच जीत लिया, और एक फाइनल्स की तरफ पहुंच गए। विस्टा टीम फाइनल्स में, वेस्टा टीम ने फाइनल में अपनी पहली बार पातालगंगा टीम, एलिवियो एमआरएल और वेस्टा होम एलिवेटर्स, पहली बार अगर आप देखेंगे तो पातालगंगा टीम हार चुके हैं। महेश पाटिल जी, आपने कहा था कि वक्त में वही जीतते हैं, विस्टा टीम को जाना पड़ेगा, बट हमने देखा कि विस्टा टीम आ गया है फाइनल्स में। अब एक एस्कॉन वुमेन्स प्रीमियर लीग का आगाज 2024, बहुत ही बढ़िया मैच वेस्टा टीम ने दर्शाया और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। एक कप तो पक्का है कि विस्टा टीम को आ ही जाएगा। इस तरह से जोश दिख रहा है, अब तो हिपी पुर्रे बनता है। एक कप तो विस्टा टीम के पास आ ही जाएगा। देखते हैं जोश उसी चीज में दिखाई दे रही है कि एक कप तो मिलना ही है इतने साल के प्रायश्चित के बाद।
फाइनल मैच अब भी बाकी है, ये सेमीफाइनल की खुशी है। अब फाइनल मैच है एस्कॉन वुमेन्स प्रीमियर लीग। रिमझिम इज द कैप्टन, रिमझिम महांता इज द कैप्टन। रेखा नायर जी दूसरी तरफ कैप्टन, और ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग, एस्कॉन वुमेन्स प्रीमियर लीग EWPL सीजन 1 2024। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन